देखिए, शेयर बाजार के अंदर आपको अच्छे शेयर तो काफ़ी लोग बता देंगे, लेकिन शेयर बाजार में अच्छे शेयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक मेथड कि किस मेथड की मदद से आप उन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो। क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, क्या आपका प्लान है जब भी आप किसी स्टॉक के अंदर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाते हो। तो अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि कैसे मैंने आईटीसी शेयर से बेहतरीन रिटर्न्स कमाए हैं। उसके साथ ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यूट्यूब पर पहली बार मैं आपको ये बताऊंगा कि तरीका कैसा होना चाहिए जब भी आप एक स्टॉक में अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन के लिए। और यहाँ पर जो केस स्टडी शेयर करूंगा वो किसी और की नहीं बल्कि मेरी खुद की करूंगा कि मैंने किस तरीके से आईटीसी शेयर में निवेश किया था और किस तरीके से मैंने ये रिटर्न्स कमाए हैं। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए मिलकर सीखते हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो को भी शुरू करेंगे फैक्ट के साथ। तो अब जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये पूरी डिटेल्स, ये और कुछ नहीं बल्कि मेरा एक एक्सेल है जहाँ पर मैं अपने हर एक इन्वेस्टमेंट या ट्रेड्स को रिकॉर्ड कर कर रखता हूँ, यानी कि लिख कर रखता हूँ, ताकि मेरा जो विजन है उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी क्लियर हो और उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये बाय का कॉलम है। तो पहले हम बाय की तरफ देखते हैं। आप देख रहे हो डेट, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट। 8 जून 2015 में मैंने 202 रुपये के प्राइस पर केवल 100 शेयर लिए थे आईटीसी के, जिसकी जो कॉस्ट है वो मुझे पड़ी थी 20,200 रुपये की। उसके बाद 25 फरवरी 2016 में मैंने 190 के प्राइस पर 300 क्वांटिटी के शेयर लिए थे, जिसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी थी 57,000 रुपये। अब देखिए, ये आईटीसी एक बहुत अच्छा स्टॉक है। ये एसआईपी के लिए हमेशा लोग इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मानते हैं और बड़े बड़े आपने देखा होगा इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जो होते हैं, वो इसे रिकमेंड भी करते हैं एसआईपी के लिए। लेकिन स्टॉक में जब भी आप एसआईपी करो, एक बात याद रखो, आप ऐसा मत कीजिए कि मैं हर महीने एसआईपी करूंगा। आप कुछ लेवल्स पहले ही डिसाइड कर दीजिए कि मैं इन लेवल्स पर ही इस स्टॉक में एसआईपी करूंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड एसआईपी की जो स्ट्रेटेजी होती है वो अलग होती है और स्टॉक एसआईपी की जो स्ट्रेटेजी होती है वो काफ़ी अलग होती है। इन दोनों को मिक्स करना नहीं चाहिए। हालांकि अगर आपने मिक्स किया तो ज़्यादा आपके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन रिटर्न्स में आपके बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। शायद रिटर्न्स आपके ज़्यादा अच्छे नहीं बन पाए कि अगर आप कोई भी रैंडम प्राइस पे स्टॉक में एसआईपी करते जा रहे हो तो। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2016 में मुझे 200 शेयर मिल गए थे। यहाँ पर आईटीसी ने हर 2 शेयर के पीछे एक शेयर जो है वो दिया था 2016 में। तो ये 200 शेयर्स मुझे फ्री मिल गए थे। कुल लागत जो मेरी हो गई थी वो करीबन 77,200 रुपीज़ की हुई। और यहाँ पर क्वांटिटी जो मेरे पास आई थी वो 600 की क्वांटिटी आई थी। 128 रुपये के आसपास की एवरेज मेरी यहाँ पर पड़ी थी आईटीसी के स्टॉक के अंदर। अब इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि स्टॉक में खरीदारी के समय तो आप कुछ नहीं कमाते हो, लेकिन जब आप बेचते हो, जो आप प्रॉफिट रियलाइज करते हो, उसे ही आप कह सकते हो कि हाँ मैंने कमाया है। अगर आपका स्टॉक पड़ा हुआ है वो चाहे 20-25% भी रिटर्न दे रहा है, लेकिन जब तक आप उसमें से प्रॉफिट बुक कर कर बाहर नहीं आते हो तब तक आप ये कभी नहीं कह सकते हो कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसे बना रहा हूँ। सेल्फ सेक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो डेट, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट। उसके बाद वाला जो सेक्शन है टाइम फ्रेम, एनुअलाइज्ड आरओआई और फाइनली आरओआई। तो इस पर मैं बाद में आऊँगा, पहले हम ये देख लेते हैं। जो आप ये कलर कोडिंग देख रहे हो, ये जो 200 शेयर मुझे फ्री में मिले थे 2016 में, उन्हें मैंने बेचा 335 रुपये में। अब मैं आपको एक दूसरी बात भी बताना चाहूँगा कि आईटीसी में मैंने पहले भी निवेश किया था। मैं शेयर मार्केट के अंदर 2005 से कामकाज करता हूँ, तो काफ़ी बार मैं एंट्री लेता हूँ एक साइक्लिक मोड में। उसके बाद मुझे एक रिटर्न्स मिल जाते हैं, सब कुछ ठीक लगता है तो मैं उस स्टॉक से बाहर आ जाता हूँ। ऐसे मल्टीपल एंट्रीज एग्जिट मैंने काफ़ी स्टॉक्स में ली हुई है, उसमें से एक आईटीसी स्टॉक भी है। तो जब मैंने 2015 में इसे वापस चुना अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो मैंने बिल्कुल इसी सोच के साथ चुना कि ये एक मल्टीबैगर बनेगा और 1000-1500 के रेंज में आराम से स्टॉक की पहुंचने की ताकत है और वो पहुंच भी सकता है। लेकिन जब 335 का भाव मैंने देखा, तब उन दिनों में ये जो आईटीसी का स्टॉक है अपने नए नए 52 वीक हाई बनाते जा रहा था। तो यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये बात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपको हमेशा अपने कैपिटल प्रोटेक्शन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर जो आईटीसी ने 200 शेयर फ्री में दिए थे, सिर्फ मनानी दिपिन को नहीं दिए थे, अपने सारे शेयर होल्डरों को दिए थे। ये बोनस दिया था कंपनी ने कि जिसके पास भी 2 शेयर है उनको 1 शेयर कंपनी की तरफ से फ्री में मिला था। तो ये 200 शेयर को मैंने पहले बेच दिया 335 रुपये में। ये 2017 की बात है, जुलाई महीने की। यहाँ पर जैसे ही मैंने बेचा तो मुझे जो अमाउंट आ गया वो 67,000 का आ गया। अब मैंने लगाए थे 77,000 रुपीज़
और मुझे वापस मिल गए 67,000 रुपीज़। तो मेरा अभी स्टॉक में कुल जो निवेश अपने पॉकेट से रहा वो केवल 10,000 रुपये का ही रहा, लेकिन उस 10,000 रुपये के पीछे मेरे पास 400 की क्वांटिटी के शेयर पड़े हुए थे, जो उस समय पर 300 रुपये के ऊपर का भाव उस कंपनी में चल रहा था, इस पर्टिकुलर आईटीसी के शेयर में चल रहा था। उसके बाद 14 सितंबर 2018 में मैंने 100 शेयर और बेचे। आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर, जो 8 जून 2015 में मैंने सबसे पहले जो शेयर लिए थे 202 रुपये के भाव में, वो मैंने बेचे 307 रुपये के प्राइस में, क्योंकि यहाँ पर उसी रेंज में काफ़ी टाइम तक स्टॉक घूम रहा था और मुझे एक दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिली थी। तो मुझे जहाँ पर लगा था कि कैपिटल अप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा फास्ट ग्रो हो सकता है, और यहाँ पर भी उस समय पे मुझे जो प्रॉफिट्स है वो डिसेंट लग रहे थे, कम नहीं लग रहे थे। तो 2018 में मैंने 100 शेयर बेचे थे, जिसके बाद मेरे पास 30,700 रुपये आए। उसके बाद 2019 की बात है, जहाँ पर मेरे पास 300 क्वांटिटी जो बची हुई थी, जो मैंने 190 में ली हुई थी, उसे मैंने बेचा 1 अक्टूबर 2019 में। उसके अगले दिन हॉलीडे था, मुझे याद है, और यहाँ पर ये मैंने बेचा था केवल इसी पर्सपेक्टिव से कि ये जो स्टॉक है कंटिन्यूस नीचे आ रहा था, 50 डेज मूविंग एवरेज को भी अपने तोड़ के वो नीचे आ चुका था, और मुझे लगा कि अभी रखना ज़्यादा सही नहीं है। और मैंने एक और स्ट्रेटेजी भी सोची थी यहाँ पर। उस समय बैंक डिपॉजिट के रेट जो थे, फिक्स डिपॉजिट के जो रेट थे, वो 7.5% के आसपास थे, और यहाँ पर मैंने उस टाइम पे देखा कि करीबन मुझे 9%, और यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ 9%, तो ये CAGR की बात मैं कर रहा हूँ, 9% का रिटर्न मुझे मिल रहा है। तो ये एक तरीके से मेरा एक स्टॉप लॉस था। अब स्टॉप लॉस ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जब लॉस में ही आ जाओ तभी ही आपको लगाना है। ये स्टॉप लॉस की जो स्ट्रेटेजी होती है वो ऐसी भी होती है कि अगर आपने कोई चीज़ नीचे परचेस की है, वो काफ़ी ऊपर होके आई और वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, वहाँ पर आपको लग रहा था कि ये और आगे जाएगी, लेकिन आप गलत हो गए, क्योंकि शेयर मार्केट में ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सही रहो। तो यहाँ पर हर इंसान चाहे कितना भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो, हालांकि मैं इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं खुद को आज भी बिगिनर ही मानता हूँ, क्योंकि एक्सपर्ट लोगों से जो गलतियाँ होती हैं वो भी बहुत ही बड़ी होती हैं। मैं हमेशा यहाँ पर खुद को बिगिनर समझकर ही काम करता हूँ, ताकि अगर कभी कोई मेरी गलती हो तो वो भी छोटे साइज़ की हो। तो यहाँ पर जब मुझे लगा कि ये स्टॉक अभी रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगा है, तो मैंने वहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखा था, और वो स्टॉप लॉस के जैसे ही मेरे नीचे आया स्टॉक, मैंने वहाँ पर स्टॉक को बेच दिया था। आप देख पा रहे हो 260 रुपये की प्राइस पे मैंने इसको बेचा। इससे पहले अगर आप देखो तो मैंने 335 में बेचा हुआ है, 307 में बेचा हुआ है। लेकिन पूरी क्रीम आप बहुत ही मुश्किल से खा पाते हो स्टॉक मार्केट में। हमेशा ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होगा कि आप पूरी क्रीम हमेशा खाएं। तो यहाँ पर पूरी क्रीम मुझे भी नहीं मिली है जीवन में। मैंने 260 में 300 शेयर जो मेरे पड़े हुए थे उन्हें बेच दिया, जिसके अगेंस्ट मुझे 78,000 रुपीज़ मिले। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने 3 लेवल्स पे स्टॉक में रिकॉली की थी, और इसके पीछे की स्ट्रैटेजी ये थी कि पहले जो फ्री मिले हैं उससे अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर लो। उसके बाद जो 100 शेयर थे उसमें मैंने सोचा कि चलो कुछ मुनाफा बांध लो। उसके बाद मैंने एक स्टॉप लॉस को ट्रेल किया कि काश ये 1,000 रुपये हो जाए, अगर नहीं हो तो मुझे कहाँ निकलना है, अगर हो जाए तो मुझे पता था कि मुझे 1,000 रुपये में बेचने हैं। लेकिन हमेशा जैसे मैंने कहा कि हमें दोनों तरह की सिचुएशन के लिए रेडी होना चाहिए, और मैं रेडी था नीचे के सिचुएशन के लिए भी, तो इसीलिए मैंने जो 300 की क्वांटिटी है 260 रुपये में काटी थी। इस बीच अगर आप देखो तो मुझे डिविडेंड भी मिला 11,760 रुपये का। तो मैंने जो 77,200 रुपीज़ लगाए थे वो बन चुके थे 1,87,460। लेकिन ये मैंने कुछ टाइम में लगाए, कुछ टाइम में निकाले। एक साथ तो मैंने 77,000 नहीं लगाए थे, और एक साथ मुझे 1,87,000 भी नहीं मिले थे। तो अगर आप देखो जो मुझे फ्री मिले थे वो तो मेरा पूरा जो कैपिटल था वो बोनस के मदद से ही मिल गया। और यही खूबी होती है ऐसे स्टॉक्स की, ये चलते बड़े हाथी की तरह है, धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन कुछ बोनस और डिविडेंड के रूप में इतनी ज़्यादा कमाई दे जाते हैं कि उससे ही आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो निकल जाता है काफ़ी बार। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो पैसे भरे थे इस स्टॉक को खरीदने के लिए वो तो केवल 400 शेयर्स के लिए भरे थे, 200 तो मुझे फ्री मिल गए थे। तो 67,000 मेरे वहाँ से रिकवर हो गए। 11,760 रुपये का मेरे को डिविडेंड आ गया था। और जो 100 शेयर मैंने खरीदे थे, जो आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो, 202 रुपये के भाव में 307 में जो मैंने बेचे, वो करीबन 3 साल 2 महीने के आसपास मैंने रखे अपने पोर्टफोलियो में, जिस पर मुझे 14% का एनुअलाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल हुआ। और अगर वेल्थ की बात करें तो करीबन 52% की वेल्थ मेरी बढ़ गई 3.25 साल के अंदर, जब भी मैंने ये स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ था। और हालांकि अगर हम बात करें 300 क्वांटिटी की, जो सबसे बड़ी क्वांटिटी थी, जो मैंने 190 रुपये में ली हुई थी, उसको जब मैंने बेचा 260 रुपये में, तो वहां पर केवल मुझे 9% का ही एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला। लेकिन अगर आप वेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो करीबन 37%, 37% की मैंने
यहाँ पर वेल्थ गेन की थी। और अगर इस पूरी चीज़ को हम अच्छे से समझे तो मैंने लगाए थे 77,200 रुपीज़, जो बन चुके 1,87,460, मतलब कुल मिला के करीबन 140% से ज़्यादा का प्रॉफिट मुझे हुआ था आईटीसी स्टॉक में। उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि जनवरी में भी एक अच्छा मौका है, मैं इसमें एंटर नहीं हुआ था। मार्च और अप्रैल के महीने में मुझे अच्छा मौका दिख रहा था प्राइस पर्सपेक्टिव से, लेकिन इस अनसर्टन सिचुएशन में मैं एंटर नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सिगरेट का जो ये बिजनेस है उसके लिए अनसर्टेनिटी आगे बहुत ज़्यादा है और अच्छी प्राइस आने की उम्मीद में मैं बैठा हुआ था। जो अच्छी प्राइस शायद अब तक नहीं आई या शायद भविष्य में आए भी नहीं। होता है ऐसा काफ़ी बार कि आप जिस प्राइस का इंतजार करते हो वो प्राइस शायद नहीं आए, तो नहीं आए तो नहीं आए। एक ही स्टॉक तो है नहीं मार्केट में, और भी बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जैसे जानते हो मैंने 3 अप्रैल को एक पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था, उसमें इन्वेस्टमेंट हुई, उसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बने। कुछ स्मॉल कैप कंपनीज मैंने आइडेंटिफाई की थी, उसमें रिटर्न्स आए, उसमें भी काफ़ी अच्छी वेल्थ बन गई। और ये सब ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद मेरा यही है कि अगर आप संयम रख के एकदम शांति से काम करते हो अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर, तो डेफिनेटली आप अच्छे स्टॉक से अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने बस केवल नाम सुना और शेयर में पैसे लगा दिए। आपके पास अपना एक प्लान होना चाहिए। जैसे कि आपने मेरी इन्वेस्टमेंट में भी देखा, मैंने एक साथ कभी भी उसमें पैसे नहीं लगाए, जबकि मैं ये पूरा पैसा एक साथ बहुत ही आराम से लगा सकता था, लेकिन उसके बावजूद मैंने इसको कभी भी एक साथ पैसा नहीं इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटेजी बनाई। और स्टॉक मार्केट में आपको यही ध्यान रखना है कि आपको कभी भी चाहे कुछ हो जाए एक साथ पैसा कभी नहीं निवेश करना चाहिए। और जब आप प्रॉफिट भी बुक करो तो भी उनको टुकड़ों टुकड़ों में करो, धीरे धीरे करो, क्योंकि 100% आप राइट रहोगे ऐसा हमेशा आपके साथ नहीं होगा। काफ़ी बार यहाँ पर आप गलत हो सकते हो, लेकिन अगर आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, आपका प्लान बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो गलती की कॉस्ट होगी वो बहुत छोटी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर मुझे सिग्नल जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को भी ये पता चल सके कि स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाकर अच्छे से, आराम से, शांति से अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कंसीडर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और आप मिल सके एक और दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए और मेरे हर वीडियो को लाइक कर मुझे सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।